बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपके लिए प्लेंटी ऑफ पजल्स मेंटल मैथ्स क्विज़ेस ला रहे हैं जो आपकी नॉलेज को इंक्रीज़ करेगा। सो काइंडली हमारा पेज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और हर पज़ल में आपको 30 सेकंड्स दिए जाएंगे। तो अगर आपको पज़ल आता है तो कमेंट्स में आप आंसर लिख दें, अदरवाइज़ आप वेट करें कि नेक्स्ट क्लिप के अंदर आपको उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो जितनी भी वीडियोस हैं वो अगर आपको पसंद आए तो आप उसके ऊपर कमेंट्स दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फ्रेंड्स, फिर आप रेडी हैं तो आइए हम अपना पहला क्विज़ देखते हैं। जी फ्रेंड्स, तो आइए अब देखते हैं सॉल्यूशन। जी फ्रेंड्स, तो ये कैसे होगा यहाँ पे जिसमें लिखा हुआ है मंडे 617, ट्यूसडे 729, वेडनेसडे 9312, थर्सडे 8412, फ्राइडे। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह से होगा। ये क्विज़ करने की ये टेक्निक है कि सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि मंडे के वर्ड्स कितने हैं, यानी मंडे में MONDAY, तो ये टोटल 6 वर्ड्स है, 6 अल्फ़ाबेट है, तो ये हमारा 6 हो गया। इसी तरह 1 इन्होंने लिखा हुआ है, यानी मंडे पहला दिन है तो इसलिए 1 लिखा हुआ है। इसी तरह ट्यूसडे है तो 2 लिखा हुआ है, वेडनेसडे है तो 3 लिखा हुआ है, थर्सडे है तो 4 है, और फ्राइडे है तो 5 है, और सैटरडे है तो 6 है। तो आप कर सकते हैं कि संडे का जो है वो 7 होगा। तो ये किस तरह से किया है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और उसके बाद जो है वो 7 है। तो हमने जो है ये 6 प्लस अगर 1 कर देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 7। तो ये हमारा 617 कैसे आया, वापस मैं आपको बता रहा हूँ कि 6 आपके अल्फ़ाबेट जितने ये मंडे के जो है ये वर्ड्स कितने थे, जितने अगर हम अल्फ़ाबेट की बात करेंगे तो ये अल्फ़ाबेट जो है वो 6 थे, और मंडे यानी 1 पहला दिन था तो इसलिए 1, और इन दोनों को अगर हम बीच में ऐड कर देंगे 6 + 1 7 हो जाएगा। तो इस तरह हमारा ये 617, ये जो 617 है वो हमारा यहाँ पर आया। इसी तरह हम अगर नेक्स्ट ट्यूसडे में बात करेंगे तो ट्यूसडे में आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 है, और 7 + 2 करें तो वो हमारे पास 9 हो गया। तो ये हमारा आ गया 729 जो है वो हमारा यहाँ पर आ गया। इसी तरह वेडनेसडे है, वेडनेसडे में आप देखें वर्ड्स कितने हैं, अल्फ़ाबेट जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो 9 + 3 कैसे, क्योंकि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तो ये 3rd है, तो इसलिए ये हमने ये किया। और अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा 12 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम थर्सडे पे देखेंगे तो थर्सडे जो है वो 8 है, टोटल अल्फ़ाबेट 8 है। और इसी तरह अगर हम देखेंगे कि नेक्स्ट जो थर्सडे 4 है, और इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये भी 12 हो जाएगा। फ्राइडे जो है वो आप देख रहे हैं कि फ्राइडे के अंदर टोटल 6 है, 6 + 5 करेंगे तो ये हमारा 11 हो जाएगा। इसी तरह अगर सैटरडे है, सैटरडे में आप देखेंगे कि टोटल जो है 8 अल्फ़ाबेट है, और अगर इसके बाद हम जो कंटिन्यूसली जो चल रहे हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हमारा 6 हो गया, 6 है, और अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 14 हो जाएगा। इसी तरह आप गैस कर सकते हैं कि अब ये संडे का क्या आंसर होगा। संडे में सबसे पहले आपको ये देखना होगा SUNDAY, टोटल हमारे ये 6 है। 6 के अंदर हम अब क्या करेंगे, प्लस यहाँ पे हमारा 6 था तो यहाँ पे हम 7 को ऐड कर लेंगे, और इन दोनों को आप जो ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 13, यानी इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा 6713। जी फ्रेंड्स, आप रेडी हैं तो हम नेक्स्ट क्विज देखते हैं।
जी फ्रेंड्स, तो आइए अब देखते हैं सॉल्यूशन। जी फ्रेंड्स, तो ये क्विज़ कैसे करेंगे जिसमें लिखा हुआ है 8 इज़ इक्वल टू 9, 7 इज़ इक्वल टू 16, 6 इज़ इक्वल टू 21, 5 इज़ इक्वल टू 24, तो 4 इज़ इक्वल टू क्या होगा। तो आइए मैं आपको बताता हूँ ये करने का टेक्निक ये है कि हम सबसे पहले जो है 8 को अगर मल्टीप्लाई बाय 1 करते हैं तो ये हमारा आएगा 8, और इसी के अंदर अगर हम प्लस 1 करते हैं तो हमारा हो जाएगा 9, और ये जो हमारा 9 आया है वो इस तरह से है। तो इस पूरे पे टेक्निक क्या हो गई, इसी तरह ये फर्स्ट पे था। अब ये अगर 7 है, 7 को अगर हम मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो 7 2 ज़ा 14, और 14 के अंदर अगर हम प्लस 2 करते हैं तो हमारा ये जो है वो 16 हो जाएगा। तो ये आपने देख लिया यहाँ पे, यानी ये है कि यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था, इसी तरह यहाँ पे ये 1 था 2 था। हम पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो आंसर आ रहा है उसके अंदर ऐड कर रहे हैं 1 को, सेकंड वाले में 2। अब थर्ड वाले में क्या करेंगे, थर्ड में भी यही है कि 6 को अगर मल्टीप्लाई बाय हम 3 करते हैं तो 6 3 ज़ा 18, और 18 के अंदर अगर हम 3 ऐड करते हैं तो ये आपका होगा 21। इसी तरह अगर हम देखते हैं ये 4 में यहाँ पर अगर 5 है, अगर 5 में मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं तो ये हमारा होगा 20, और 20 के अंदर हम प्लस 4 करते हैं तो हमारा आंसर होगा 24। तो आप गैस कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ये किस तरह से होगा। इसमें भी यही है, स्टार्टिंग से आप ये देखें एक सीक्वेंस चल रही है 1 2 3 4, तो यहाँ पे 5 होगा। इसी तरह यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे 5 होगा। तो 4 को हम मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 20, और 20 के अंदर अगर हम प्लस 5 करते हैं तो हमारा आंसर होगा 25। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा 25। जी फ्रेंड्स, आप रेडी हैं? तो हम नेक्स्ट क्विज देखते हैं। जी फ्रेंड्स, तो आइए अब देखते हैं सॉल्यूशन। जी फ्रेंड्स, तो ये कैसे होगा जिसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है जनवरी 71313, इसी तरह फैब 82382। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह से होगा। इस क्विज को करने की ये टेक्निक है कि सबसे पहले आप ये 7 देख लेंगे। बहुत सारी चीज़ों में आप लोग को अब कर करके आपको आइडिया हो गया होगा कि ये 7 कैसे आया। 7G, इसी तरह आया जनवरी के JANUARY। तो ये टोटल 7 जो है वो अल्फ़ाबेट है, तो ये 7 हमारा इस तरह से आ गया। इसी तरह यहाँ पे ये 1 लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया था प्रीवियस भी कि यहाँ पे देखें ये जनवरी पहला महीना है इसलिए 1 लिखा है, फेब सेकंड है तो यहाँ पे सेकंड, मार्च जो है वो 3rd है, अप्रैल 4 है, मई 5 है, जून 6 है, जुलाई 7 है, अगस्त 8 है। तो आप गैस कर सकते हैं कि सितंबर क्या होगा। सही है, तो हमारा ये 1 तो इस तरह से आ गया। ये जो 3 जो आप देख रहे हैं, ये 3 कैसे आया, ये 3 आपको सब में ये देखना है कि यहाँ पे वॉवल्स कितने हैं। तो वॉवल्स आपको मालूम होने चाहिए कि वॉवल्स कितने हैं, जिसमें AEIOU। तो यहाँ पे A यहाँ पर एक बार है, U है और A है। तो ये हमारे 3 वॉवल्स यहाँ पर है, इसलिए ये है। और आखिरी में ये जो 13 लिखा हुआ है, तो ये हम देखेंगे कि जनवरी के अंदर कितने मंथ का जो है आखिरी टोटल कितने मंथ यानी कितने दिन होते हैं, जनवरी के मंथ के अंदर कितने दिन होते हैं, तो वो हमारे होते हैं 31। तो 31 को बिल्कुल ऑपोजिट किया हुआ है, तो ये हमारा हो गया 13, बिल्कुल इसको ऑपोजिट किया। इसी तरह फैब में भी कैसे किया है, फैब में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये मैंने आपको बता दिया कि फैब में 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो ये आपका 8 आ गए। सेकंड मंथ है तो ये लिख लिया। यहाँ पे भी आप वॉवल्स देखेंगे AEIOU, तो यहाँ पे भी 3 वॉवल्स है, और यहाँ पे 82 लिखा हुआ है। अगर हम देखते हैं कि ये अगर हम करते हैं तो ये 28 का महीना है,
28 का महीना है, तो अगर हम इसको बिल्कुल ऑपोजिट करते हैं तो ये हमारा 82 हो जाएगा, ये यहाँ पर आ गया। इसी तरह मार्च है, मार्च में भी आप जो है इस तरह से करेंगे, तो आप बाकी आप सब कर सकते हैं। तो मैं आपको फिर डायरेक्ट जो है वो सितंबर का करके बताता हूँ कि सितंबर कैसे होगा। सितंबर में सबसे पहले आप ये काउंट करेंगे कितना है, SEPTEMPER, तो ये आप काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हमारे 9 हो गए। इसी तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगस्त तक 8 है, तो ये सितंबर जो है वो 9वां महीना है, तो वो हमने लिख लिया। अब आप यहाँ पे वॉवल्स देखेंगे कि वॉवल्स जो है AEIOU, तो ये आप देख लें कि कितने वॉवल्स होंगे। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वॉवल्स जो है वो वॉवल्स कितने हो जाएंगे, 3 वॉवल्स है। इसी तरह ये आपको देखना पड़ेगा ये कितने महीने के अंदर जो है वो 30 डेज़ का या 31 का है, तो ये हमारे 30 होता है। तो हम इसका जो आंसर लिखेंगे वो 03 करके लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये 30 दिन का है, तो हमने ये हमारा आंसर हो जाएगा जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 99303, ये हमारा आंसर होगा। जी फ्रेंड्स, तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? और मज़ीद अगर आपको अच्छी वीडियोस और नॉलेजेबल वीडियोस देखनी हो तो काइंडली हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का बटन दबा दें। थैंक यू।